दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने सुना होगा, देखा होगा, रामायण देखी होगी कि सीता स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर में एक से एक महारथी आए थे और उन महारथियों में एक रावण भी थे। लेकिन रावण को धनुष क्यों नहीं उठाने दिया गया? उसने धनुष तोड़ने की चेष्टा की थी, लेकिन उनको क्यों नहीं उठाने दिया गया? क्या वजह थी? अदरवाइज हो सकता था कि राम के आने से पहले रावण ही धनुष को तोड़ देता। तो वो क्या वजह थी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा है, रामायण देखी है कि रावण आता है लेकिन धनुष नहीं उठा पाता, यानी उसको छूने नहीं देते। तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि जब आपने स्वयंवर किया तो स्वयंवर में तो आपने एक से एक महारथी बुलाए, सभी महारथी वहाँ आए हुए थे और सबने अपनी जोर आजमाइश की कोशिश की। देखिए, यही तो 1,00,000 टके का सवाल है हाँ। कि ऐसा क्यों हुआ। जिस रावण ने महादेव के कैलाश पर्वत को उठा लिया, हाँ। वो रावण महादेव के एक छोटे से धनुष को नहीं हिला पाया। क्या ऐसी वजह थी? दरअसल यही प्रसंग जो है, जी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है, बाकी कम रामायण में भी है और तमाम अन्य ग्रंथों में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। देखिए, इस सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो धनुष था, जो राजा जनक के पास रखा हुआ था, वो कैसे पहुंचा था। ये महादेव का धनुष था जो कि परशुराम जी ने राजा जनक के पास रख दिया था, क्योंकि परशुराम जी तपस्या करने चले गए थे। और बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि महादेव जी का कौन सा धनुष था। जी। ये महादेव जी का वही धनुष था जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर नाम के राक्षसों का वध किया था। उनके वध के लिए विशेष रूप से इसको महादेव ने इसका आविष्कार किया था और इस धनुष का नाम था पिनाक। पिनाका। जिसके नाम पर आपकी आजकल मिसाइल बनी, मिसाइल जो हमारी पिनाक मिसाइल है, पिनाक मिसाइल। पिनाक मिसाइल बनी थी, पिनाक धनुष था। और महादेव जी ने परशुराम जी को 2 धनुष दिए थे, एक पिनाक और दूसरा विजया धनुष। विजया धनुष द्वापर में परशुराम जी ने कर्ण को, अपने शिष्य कर्ण को दिया था। ठीक है जी। उसके बारे में भी ये कहा जाता था कि विजया धनुष जिस महारथी के हाथ में जब तक रहेगा तब तक वो अजेय रहेगा। और ये तो धनुष स्वयं त्रिपुरारी का था, महादेव का था, जिन्होंने इससे त्रिपुरासुर का वध किया था। दरअसल ये सवाल बहुत जायज़ है कि इतना बड़ा शिव भक्त जिसने शिव की आराधना में अपने 10 शीश काट कर चढ़ा दिए, जिसने लंका से आकर कैलाश पर्वत को उठा लिया, और इतना ही नहीं, रावण बहुत वीर के साथ साथ प्रकांड विद्वान भी था। और कुछ जगह ये भी बताया गया, जैसे आपने सवाल किया ना कि रावण क्यों नहीं उठा पाया था, तो बेसिकली रावण इस बारे में जानता था कि वो इस धनुष को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा ज्ञानी था और उसको भविष्य की में होने वाली घटनाओं की उसके पास जो है अंतर्दृष्टि थी। वो उसको पहले ही एहसास हो जाता था, पता हो जाता था। बावजूद इसके कि उसका अहंकार, अब आप कहोगे कि जब उसको पता थी कि वो नहीं इसको तोड़ पाएगा या ये स्वयंवर जो है उसके लिए नहीं है, तो फिर वहाँ आया क्यों? बस इसी में इस सवाल का आपका जवाब छुपा हुआ है कि रावण उस धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाया। दरअसल उस धनुष को तोड़ने के लिए पराक्रम के साथ साथ विनम्रता, शालीनता भी अति आवश्यक थी, प्रेम का गुण भी अति आवश्यक था। ये उसकी शर्त थी। और रावण पराक्रमी होने के साथ साथ उसके अंदर जो अहंकार था, जो उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति थी, उसके चलते वो इस धनुष को नहीं तोड़ सकता था। क्योंकि इस स्वयंवर का मतलब क्या था? माता सीता का वरण। और माता सीता कौन है? लक्ष्मी जी का
अवतार हूँ, है ना। और रावण इस चीज़ को जानता था कि हम इस धनुष को हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन एक शान होती है। पुराने ज़माने में एक प्रथा थी, जब शादी होती थी, राजकुमारियों की शादी की जाती थी, तो उसका तरीका होता था स्वयंवर। जी। स्वयंवर रचाया जाता था और उस स्वयंवर की एक शर्त होती थी। तो राजा जनक जो थे, उन्होंने भी माता सीता के विवाह के लिए जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में उन्होंने पूरी पृथ्वी के तमाम महारथियों को आमंत्रण भेजा था। दरअसल राम को तो आमंत्रण भी नहीं था। हाँ, वो गुरु लेकर चले गए। वो तो विश्वामित्र जी लेकर चले गए कि चलो देख कर आते हैं, हाँ। वहाँ स्वयंवर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे। और उसके पीछे कारण क्या था कि जब इस प्रकार का स्वयंवर होता था तो इसमें अगर किसी राजा को या किसी महारथी को अगर नहीं आमंत्रण दिया जाता था तो ये उसका अपमान समझा जाता था, उसका तिरस्कार होता था। तो इसलिए रावण ही नहीं, बाणासुर भी आया था इसमें। हाँ। बाणासुर आधे रास्ते आ गया था, लेकिन उसको भविष्यवाणी हुई और वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। रावण यहाँ पर आया और आने के बाद उसने जो है इसको उठाने की भी प्रयास किया, लेकिन वो उसको नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं होने पाया। और उसके बाद जो है भगवान राम, जो कि उस समय सुकुमार से थे, राजकुमार थे, उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा जब चढ़ाई तो प्रत्यंचा चढ़ाने के समय ही वो धनुष टूट गया, है ना। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में माता सीता के स्वयंवर का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। तुलसीदास ने भी किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना वाल्मीकि जी ने इसमें किया है जी। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये विधि का विधान था जिसके तहत इस स्वयंवर का आयोजन किया गया। और उस स्वयंवर में की यही शर्त थी कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका जो है उसके साथ माता सीता की विवाह हो जाएगा। दरअसल ये महादेव का जो मंदिर था राजा जनक के राजमहल में, उसमें ही ये रखा हुआ था। अब रावण क्यों नहीं उठा पाया, इसके पीछे जो कारण बताए गए वो 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये पूरा आयोजन जो था वो धर्म का आयोजन था। दशानन रावण त्रैलोक विजेता था, सारे देवताओं को पराजित कर चुका था, सारे ग्रह उसकी मुट्ठी में थे, सारे ग्रहों को उसने, हालांकि देखिए ये सब सांकेतिक है, ग्रहों को मुट्ठी में होने का मतलब ये नहीं कि सूर्यदेव शनिदेव सबको उसने गिरफ्तार करके अंदर बंद कर दिया। वो उसका इतना ज्योतिष का उसको प्रकांड विद्वान था कि उसने सारे ग्रहों को साध रखा था, किस ग्रह को कैसे करना है वो अपने हिसाब से किया करता। जैसे आज के ज़माने में जन्म कुंडली बनाई जाती है। तो ये दूसरी बात क्या थी कि राजा जनक को भी इस बारे में पता थी और रावण को भी इस बारे में पता थी कि इस सब शिव धनुष को वही उठा सकता है जिसके ऊपर शिव की कृपा और जहां पर शिव की इच्छा हो। लेकिन बावजूद उसका अहंकार उसको इस स्वयंवर में लेके आया। और ये जो शिव का धनुष था, जो नहीं उठा पाने के पीछे जो कारण है, तो जो शिव का धनुष था ये स्वयं धर्म का प्रतीक था बेसिकली। और रावण का मन जो था वो अहंकार में था, भोग में था और वासनाओं से ग्रस्त था। इसलिए धनुष ने रावण के उस प्रताप को, उस वीरता को स्वीकार ही नहीं किया। लोक परंपराओं में भी बताया गया है, कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि शिव धनुष को इसको उठाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो शिव भक्ति, पूर्ण विनम्रता, निष्काम भाव और शालीनता। रावण के अंदर शिव भक्ति थी, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं था, है ना। पर जो उसकी भक्ति थी उसमें भी अहंकार था, उसकी भक्ति में भी अहंकार था, उसके मन में उसको वीरता को लेकर भी अहंकार था और धर्म के प्रति उसका झुकाव नहीं था, अधार्मिक था। शिव को प्रसन्न जरूर करना चाहता था,
पर शिव का कभी आज्ञाकारी शिष्य नहीं बन पाया। और इसलिए नहीं बन पाया आज्ञाकारी शिष्य कि मैंने आपको बताया कि देखिए, कोई भी भक्त जो है कभी भी इस तरीके के जिसे आप भगवान मानते हैं, जिसे आप अपना स्वामी मानते हैं, उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान तपस्या में बैठे हुए हैं और ये उतना उदंड था कि इसने उनके कैलाश पर्वत को हिला दिया। आए दिन उछल कूद करता था। माता सीता जो है बहुत इससे परेशान थी। उन्होंने कई बार कहा भी था कि भाई इस रावण को जो है, महादेव से कहा था कि इस रावण को अपने शिष्य को थोड़ा सा इसको कहिए कि कैलाश का माना जाना रखे, वरना किसी दिन मैं जो है इसका इंतजाम कर दूंगी। तो उसके अंदर क्या था कि जो स्वामी भक्ति भी थी, जो भक्ति भी थी अपने प्रभु के, वो भी अहंकार से परिपूर्ण थी। और जो एक और प्रमुख कारण था, वो कारण ये था जो मैंने आपको बताया कि ये जो स्वयंवर था, ये इसका पूरा मकसद ही ये था, ये विधि का ऐसा विधान था कि जहाँ भगवान विष्णु के अवतार राम का माँ लक्ष्मी के अवतार सीता से मिलन होना था, और उस मिलन के लिए इस पूरे विधि विधान को रचा गया था। और नतीजा क्या हुआ कि रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया। ये रावण के धनुष ना उठा पाने की, तो मतलब इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी, रावण की वीरता में कमी नहीं थी। वीरता में इसलिए कमी नहीं थी कि जो तीनों लोकों का विजेता था, वो आखिर एक धनुष को क्यों नहीं उठा पाया। हाँ, तो उसके वो बिल्कुल सीधी बात की, जैसा आपने कहा कि उसकी मन में श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा समर्पण नहीं था, भाव नहीं था, उसका अहंकार था, हाँ, विनम्रता नहीं थी, शालीनता और नहीं शिव थी। के जो धनुष है पिनाक को तो वैसे भी कोई छू नहीं सकता था। वो सिर्फ राम जी ने इसलिए छुआ था कि वो शिव जी का आदेश था, नहीं तो वो भी नहीं छू सकते। फिर या उनको परशुराम छू सकते थे, क्योंकि वो भी शिव के परशुराम जी के पास ही शिव धनुष था। हाँ। ये शिव धनुष परशुराम जी के पास था। परशुराम जी ने ही जब वो तपस्या के लिए जाने लगे तो उन्होंने ये अपने अस्त्र उतार के रख दिए जाते ना। तो राजा जनक जो है, राजा जनक उस समय सबसे नीतिवान और सबसे वीर राजाओं में थे। उनके यहाँ जाकर इसको रख दिया था कि इसको सुरक्षित रखिएगा, है ना। और उसके साथ ही एक चीज और थी जी, परशुराम जी भी भगवान के अंश थे, अवतार थे, अंश नहीं अवतार थे भगवान विष्णु के। तो उनको इस बात की जानकारी थी कि जिस दिन ये धनुष उठ जाएगा, कोई उठा देगा, उस दिन भगवान का अगला अवतार हो जाएगा, फिर मेरी इस पृथ्वी पर जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहां रखा हुआ था। तो इसका रावण का तो इसको सवाल ही नहीं उठाने का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, ये कहानी है कि रावण क्यों नहीं उठा पाया। उसने आजमाइश भी की, स्वयंवर में भी गया और अपमानित होकर लौटा। हाँ, ये भी कहानी है कि और देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो सीता के हरण की बात है, इसमें कहीं कहीं इसकी भी विवेचना की गई है कि जो अपमान इस स्वयंवर में हुआ था उसका बदला लेने की मंशा भी उसके मन में थी। बिल्कुल। तो अपमानित हुआ, लेकिन ज्ञानी था, विद्वान था, ब्राह्मण था, तो इसलिए उसको एहसास था कि ऐसा होगा और उसके बाद ये होगा। तो मित्रों, अगर आपके भी मन में सवाल हो तो ज़रूर उन सवालों को लिखिए, आपका सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। एक और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।